अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ईद उल फित्र की नमाज किस तरीके से अदा करेंगे। ईद उल फित्र की नमाज का पूरा तरीका प्रैक्टिकल मैं आपको बताता हूँ। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा वॉच करें, पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए और ईद की नमाज से पहले ये आप सीख लें ताकि आपको जो है किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए मैंने सोचा कि प्रैक्टिकल करके मैं बताऊं। हालांकि मैंने अपने चैनल पर ईद उल फित्र की नमाज का तरीका अपलोड कर दिया है, लेकिन मैंने आपको बताया है सिर्फ। लेकिन अब जो है मैंने सोचा कि अब मैं आपको करके बता देता हूं, प्रैक्टिकल करके बता देता हूं। तो आपसे गुजारिश है कि पूरे वीडियो को देखें और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। ये ईद उल फित्र की जो नमाज है ये मर्दों पर वाजिब है और औरतों पर वाजिब नहीं है, यह याद रख लीजिए। ईद उल फित्र की नमाज औरत पर वाजिब नहीं है, मर्द पर वाजिब है। नियत करने के बाद जो है फिर आपको क्या करना है, आपको सना पढ़ना है। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल अपने हाथों को उठा के बताता हूं किस तरीके से करना। पहले आपको बिल्कुल इस तरीके से सीधा खड़ा हो जाना है और सीधे खड़े होने के बाद आपको नियत करनी है। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र की वाजिब 6 जायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह के, पीछे से इमाम के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। ये इस तरीके से आपको हाथों को उठाना है, यानी कि दोनों हथेली जो है आपका किबला की तरफ होना चाहिए इस तरीके से, और अपने कानों की लो से इस तरीके से अंगूठे को लगाएं, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से लेकर अपने हाथों को नाफ के नीचे बांध ले। ये 3 उंगलियां ऊपर रखें, इस तरीके से दबा के आप जो है अपने हाथों को नाफ के नीचे बांध ले। उसके बाद जो है आप सना पढ़ेंगे, यानी इमाम साहब भी सना पढ़ेंगे, आपको भी सना पढ़ना है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। जब आप सना पढ़ लें, इमाम साहब जब सना पढ़ लेंगे, उसके बाद जब इमाम साहब तकबीर कहेंगे, फिर उसके बाद जो है किस तरीके से आपको भी हाथों को उठाना है, तकबीर बोलना है। इमाम साहब बोलेंगे अल्लाहु अकबर, तो इस तरीके से आपको भी अपने हाथों को उठाकर इस तरीके से कानों तक लाना है। अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने हाथों को छोड़ देना है। फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर, फिर जो है अपने जो है हाथों को छोड़ देना है। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर, उसके बाद अब हाथों को नहीं छोड़ना बल्कि बांध लेना है यूं इस तरीके से। अब इमाम साहब जो है क़िराअत करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, सूरत मिलाएंगे। सूरह फातिहा और सूरत मिलाने के बाद जो है इमाम साहब रुकू करेंगे, आपको भी रुकू में जाना है। रुकू में जो तस्बीह पढ़ी जाती है आपको तस्बीह पढ़नी है, सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा। और उसके बाद जो है खड़े होंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहते हुए। तो आपको समी अल्लाहु लिमन हमीदा नहीं कहना है बल्कि आपको रब्बना वलकल हम्द कहना है। इमाम साहब कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा, लेकिन आपको रब्बना वलकल हम्द कहना है। उसके बाद जो है सजदे में जाएंगे इमाम साहब, तो फिर आपको भी पीछे से आपको सजदे में जाना है अल्लाहु अकबर कहते हुए। सजदे की जो तस्बीह है 3 मरतबा सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, इस तरीके से 3 बार पढ़ना है। फिर उठेंगे, फिर सजदे में जाएंगे, फिर 3 मरतबा सुबहान रब्बिल आला, सुबहान रब्बिल आला पढ़कर जो है डायरेक्ट अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद जो है इमाम साहब जब खड़े होंगे तो आप भी खड़े हो जाएं। उसके बाद जो है फिर इमाम साहब क़िराअत करेंगे, यानी सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर सूरत मिलाएंगे। फिर सूरह फातिहा और सूरत मिलाने के बाद जो है जब इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहें तो आप डायरेक्ट रुकू में न जाएं बल्कि फिर 3 तकबीर होगी, ये समझ लीजिए। फिर से 3 तकबीर इमाम साहब बोलेंगे, उसी के साथ साथ आपको भी तकबीर बोलना है, आपको भी अपने हाथों को उठाकर कानों तक ले जाना है, याद रख लीजिए। इमाम साहब जब क़िराअत करके यानी सूरत मिलाकर फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो फिर आपको भी इसी तरीके से हाथ उठाकर जो है छोड़ देना है। फिर अल्लाहु अकबर, फिर छोड़ देना है, फिर अल्लाहु अकबर, फिर छोड़ देना है। ये अब आपका हाथ छूटा हुआ है। फिर चौथी बार में इमाम साहब कहेंगे अल्लाहु अकबर, तो आपको हाथ नहीं उठाना है बल्कि डायरेक्ट रुकू में चले जाना है, इस तरीके से अल्लाहु अकबर, इस तरीके से रुकू में जाना है। अब रुकू की जो तस्बीह है 3 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है खड़े हो जाइए, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्द कहते हुए फिर सजदे में जाइए, 2 सजदा कीजिए। 2 सजदे के बाद जो है कायदे में बैठना है, कायदे में अत्तहियात पढ़ना है और उसके बाद दरूद शरीफ पढ़ना है, दुआए मासूरा पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है आप जो है सलाम फेरें, यानी इमाम साहब जब सलाम फेरेंगे तो फिर आपको भी सलाम फेरना है। उसके बाद में जो है इमाम साहब जो है दुआ करेंगे, या तो दुआ करेंगे या तो फिर खुतबा पढ़ेंगे। ये याद रखिए कि जुमा की नमाज में पहले खुतबा हो जाता है नमाज से पहले, और ईद और बकरीद की नमाज में जो है नमाज के बाद खुतबा होता है। तो खुतबा भी सुनना वाजिब है। पूरे खुतबे को आप सुनकर उसके बाद दुआ में शामिल होकर जो है फारिग हो जाएं और फिर अपने मुसलमान भाई से गले गला मिलें, मुसाफा करें, एक दूसरे के लिए मगफिरत
مغفرت کی دعا کریں. انشاءاللہ العزیز جب آپ ایک دوسرے کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی اور ان کی بھی مغفرت فرمائے گا. یہ مکمل نماز کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر سیکھ لیں اور آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.